शिवलिंग फट रहा है, क्यों? धर्म क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है? ये एक ऐसी खबर है जो आपको चौंकाएगी, परेशान करेगी अगर आप शिव भक्त हैं। मुंबई से एक रिपोर्ट आई है जिसमें शिवलिंग के फटने की वजह बताई गई है। धर्मगुरु कुछ और ही कह रहे हैं। किनकी बात में दम है, सवाल पब्लिक का की चौथी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दिखा दूं। महादेव के शिवलिंग में दरार, क्या आने वाली है आफत अपार? शिवलिंग में नजर आने वाली पतली लकीर का रहस्य क्या है? क्या कलयुग के प्रभाव से कुपित हो रहे हैं महादेव? एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव की अनहद भक्ति में डूबे हैं, बनारस से लेकर उज्जैन तक शिव नगरी का कायाकल्प करने में जुटे हैं। वहीं मुंबई में महादेव के एक मंदिर से ऐसी खबर आई है जिससे भोले के भक्तों की बेचैनी बढ़ गई है। खबर है कि मुंबई के बड़े बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग में दरार आ गई है। शिवलिंग में नजर आ रही इसी लकीर के चलते श्रद्धालुओं के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मंदिर के ट्रस्टी भी शिवलिंग के क्षरण को देखकर हैरान है, परेशान है। शिवलिंग में दरार आने के बाद मंदिर ट्रस्ट ने कई पाबंदियां लगा दी हैं। मंदिर में पूजा पाठ के नए नियम बनाए गए हैं। सवाल ये कि आखिरकार 350 साल पुराने शिवलिंग में दरार कैसे आई? क्या समय के साथ शिवलिंग पत्थर का क्षरण हो रहा है या इसका कारण कुछ और है? कहीं शिवलिंग में दरार किसी अनर्थ की ओर इशारा तो नहीं कर रहा? क्या देश में और भी किसी बड़े शिवलिंग में ऐसे निशान मिले हैं? सवाल 110 करोड़ देशवासियों की आस्था से जुड़ा है। सवाल महादेव की पूजा स्थली से जुड़ा है। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इस खबर को लेकर बड़ी पड़ताल की। 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर भी गहन रिसर्च की, जैसे हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। ये भी बताएंगे कि मुंबई के जिस मंदिर में शिवलिंग में दरार दिखी है उसका इतिहास क्या है, इस मंदिर का पौराणिक महत्व क्या है, दरार पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि शिवलिंग में दरार की थ्योरी कब और कैसे सामने आई। दरअसल बाबुलनाथ मंदिर के पुजारियों को शिवलिंग में दरार कुछ महीनों पहले नजर आई थी। पुजारियों ने शिवलिंग में दरार को दिसंबर के महीने में नोटिस किया। इसके बाद पुजारियों ने दरार की जानकारी मंदिर ट्रस्ट को दी। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए IIT बॉम्बे से संपर्क किया और शिवलिंग के क्षरण को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट की डिमांड की। देश के प्राचीन मंदिरों में से एक दक्षिण मुंबई के इस बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग में दरार आने की खबर से हड़कंप मचा है। ये बाबुलनाथ का मंदिर सोलंकी राजवंश के समय का है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत पर शासन किया। बाबुलनाथ मंदिर में ये शिवलिंग 350 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन अब इस शिवलिंग में दरार आने लगी है। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में मौजूद बाबुलनाथ मंदिर बेहद मशहूर है। मंदिर का शिवलिंग बबूल पेड़ की तर्ज पर होने की वजह से मंदिर का नाम बाबुलनाथ पड़ा। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर दूध, अबीर, भस्म, कुमकुम और चंदन का चढ़ावा चढ़ाते हैं। और साइंस कह रहा है कि अब यही चढ़ावा शिवलिंग को नुकसान पहुंचा रहा है। IIT बॉम्बे की टीम ने जो प्रीलिमिनरी सैंपल रिपोर्ट मंदिर ट्रस्ट को सौंपी है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। पुजारियों की शंका का समाधान करने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने IIT बॉम्बे से सर्वे कराने का निर्णय लिया। IIT बॉम्बे की प्रारंभिक अध्ययन रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और वो खुलासा ये कि केमिकल युक्त मिलावटी दूध, अबीर, गुलाल, भस्म, कुमकुम, चंदन इत्यादि के चढ़ावे की वजह से ही शिवलिंग को क्षति पहुंची है। IIT बॉम्बे की विस्तृत रिपोर्ट मार्च तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद IIT बॉम्बे के एक्सपर्ट्स सुझाव देंगे कि आखिर इसका रखरखाव कैसे किया जाए।
आईआईटी की रिसर्च में जो सच सामने आया है वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं उसे अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो मिलावटी दूध, केमिकल युक्त गुलाल, भस्म, कुमकुम और चंदन चढ़ा रहे हैं, इसी चढ़ावे से शिवलिंग को नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक समेत सभी प्रकार की चीजों के चढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है। मंदिर के प्रांगण में कई नोटिस लगाए गए हैं। शिवलिंग पर सिर्फ पानी से जलाभिषेक करने के अलावा फूल और फल चढ़ाने की इजाजत दी गई है। बाकी चढ़ावों पर रोक लगा दी गई है। मंदिर में नए नियम लागू होने से भक्तों में नाराजगी है। वहीं संत समाज में शिवलिंग में दरार की चिंता बड़ी होती जा रही है। दूध चढ़ाने से ये ध्यान रखना चाहिए कि मान लो केमिकल का दूध है, भगवान को ना चढ़ाना चाहिए। आगे जो बेच रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, इसी से नहीं तो भगवान से डरे व्यक्ति। भक्तों को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आस्था के केंद्र ये शिवलिंग आदि जो भी है हमारी श्रद्धा के प्रतीक, ये रहेंगे तो ही हमारी विजय होगी। अगर यही नहीं रहेंगे तो हम श्रद्धा आखिर रखेंगे किसके प्रति। शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल गाय का दूध चढ़ना चाहिए, यह स्पष्ट है। जल शुद्ध होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उनके ऊपर जितने भी पंचगव्य है उसकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, किंतु ये निरंतर ये हो रहा है, ये उचित नहीं है। संत समाज सरकार से मिलावटी चीजों पर कड़ा एक्शन लेने और प्राचीन शिवलिंगों के संरक्षण की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में जो पूजा पाठ के नए नियम बनाए गए हैं उससे कुछ भक्त नाराज हैं। लेकिन कुछ भक्तों का मानना है कि मंदिर के शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए जरूरी नियमों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। शिवलिंग में कोई चीज से प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो दरार आ रही है, उसका अल्टरनेट ये होता है कि उस शिवलिंग की जगह दूसरा शिवलिंग हम वहाँ पे स्थापित कर दें। ढोल चेंज कर सकते नहीं अपन लोग, अपनी तो इंसान की है कि नहीं भाई भगवान है, उनको जल चाहना है, अपन को दूध चाहना ही है, तो अपनी जगह कर सकते हैं कि कोई अलग से व्यवस्था कर दी जाए, अलग से इकट्ठा दूध इकट्ठा कर लिया जाए, अपन को बाद में उसको किसी को बांट दी जाए, कर दिया जाए। शायद मंदिर समिति वालों को ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो वहीं का दूध वहीं से लेकर और लोग चढ़ाएं, और फिर उसके बाद शायद उस दूध का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है कि वो गरीबों में बांट दिया जाए, जिससे शायद शिव जी ज्यादा खुश होंगे। मैं ये मानता हूँ कि भगवान का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक तो निरंतर होते रहना चाहिए। बाकी ये मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें शुद्धता करी जाए। भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, काशी विश्वनाथ, घृणेश्वर और कृष्णेश्वर मंदिर शामिल हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर मंदिर, जो एमपी के खंडवा जिले में स्थित है। इस ओंकारेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग को संरक्षित रखने के लिए पूजा के नए नियम तय किए गए हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग पर दूध, दही, रंग, गुलाल लगाना और चढ़ाना प्रतिबंधित है। यहाँ केवल नर्मदा के जल से ही महादेव का अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, पंचामृत, अबीर, गुलाल, इस सब चीज़ों को बंद कर जो किया गया है इसको बंद कर देना चाहिए, और माँ नर्मदा के पावन जल से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होना चाहिए। ऐसे ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में और काशी विश्वनाथ जैसे शिव के ज्योतिर्लिंगों में भी शिवलिंग के क्षरण की बात सामने आ चुकी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तो महाकाल के घटते आकार का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद जीएसआई और एएसआई की टीम ने महाकाल मंदिर में जाकर सर्वे किया और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि कोई भी भक्त शिवलिंग पर किसी भी पंचामृत आदि से लेप न करे। भस्म आरती में इस्तेमाल होने वाली चीजों में पीएच वैल्यू सही रखी जाए ताकि शिवलिंग संरक्षित रहे। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि शिवलिंग पर मुंडमाल का भार कम किया जाए। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग में दरार की खबर के बाद एक बार फिर शिवलिंग के क्षरण का मुद्दा भक्त समाज में चिंता का कारण बन गया।
होली आने वाली है। काशी विश्वनाथ और बाबा बैद्यनाथ के धाम में होली पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। मंदिर में शिवलिंग पर गुलाल अबीर चढ़ाया जाता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु काशी और देवघर पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। फाल्गुन के समय, समापन के समय यहाँ पे अबीर गुलाल का ये पूरा महीना भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये सब बरसों से ये परंपरा बनी हुई है और लोग इसे बड़ी आस्था से, हमारे मंदिर प्रशासन की व्यवस्था रही है, ये जो नियम बताता है, जो यहाँ के हमारे मंदिर के पंडित हैं उनके द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है उसके अनुसार पूरा एक महीना उनके ऊपर अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है और पूर्णिमा के बाद फिर से ये नियम को बदल दिया जाता है। सामान्य जो 11 महीना फिर चलेगा वो परंपरा के अनुसार वो चलता रहता है। इस समय जो इस परंपरा को हम लोग चला रहे हैं, मान रहे हैं, जो इस परंपरा चल रहा है सदियों से, कुछ नियम के तहत, कुछ शास्त्र के तहत इसको चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आज के समय में इसमें एक समस्या पैदा हुई है कि जो ओरिजिनल वस्तु का भगवान के ऊपर जो अर्पण किया जाता है उसमें कहीं कहीं कमियां मिल जाती है। लोग, बहुत यात्री आते हैं जो उसको चढ़ाते हैं, उस अबीर गुलाल को भी चढ़ाते हैं, वो 2 नंबर टाइप इस तरह का सामग्री मिल जाता है मार्केट में और वो ला के चढ़ाते हैं। इससे हमारा मूर्ति भगवान जी जो हैं इसमें कहीं कमियां आने की संभावना बनती है। खबर है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी शिवलिंग का आकार लगातार घट रहा है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन चिंता व्यक्त कर चुका है और जल्द ही प्रशासन मंदिर में पूजा पाठ के नए नियम बना सकता है। मुंबई से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।